तो प्यारे दोस्तों, सर्वेक्षण कार्य भूगोल कक्षा 12। ठीक है, कक्षा 12 में सर्वेक्षण कार्य कैसे होता है और किस प्रकार से फाइल बनाई जाती है, तो मैं आपको आज इस फाइल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आप देख रहे हैं ये फाइल है मेरे पास में, ये तकरीबन 10-15 पन्नों की फाइल है। इस फाइल में हम किस प्रकार से पन्नों को सेट करते हैं और फील्ड में जाकर किस प्रकार सर्वे किया जाता है, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें बाज़ार से जाके इस प्रकार की फाइल लेके आनी है। एक तरफ सादा पन्ना हो और जिस प्रकार मैं आपको बताऊं, एक तरफ ये विदाउट लाइन हो और एक तरफ लाइनिंग हो, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको बाज़ार से फाइल लेके आनी है। इसमें आपको जो पहला पन्ना होता है ये इंडेक्स वाला होता है। इसमें आपको सबसे ऊपर लिखना है सर्वेक्षण कार्य भूगोल और क्लास लिख देनी है, अपना जो रोल नंबर है वो रोल नंबर अंकित कर देना है। ठीक है, फिर हमको एक शेड्यूल बनाना है। इस शेड्यूल में सबसे पहले जैसे संसार का मानचित्र है, सबसे नंबर 1 पे सबसे पहले जो पहला पृष्ठ होता है उसमें ये अपना इंडेक्स प्रारूप होता है। इसमें ऐसे दर्शाना होता है हमें स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ये संसार का मानचित्र हमें यहाँ नंबर 1 पॉइंट पे दर्शाना होता है। उसके बाद में तो संसार के मानचित्र के बाद में हमें भारत का मानचित्र बनाना होता है। उसके बाद में हमें राजस्थान का मानचित्र बनाना होता है और राजस्थान के मानचित्र में जैसे मैं अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जहाँ के निवासी हों अपना शेड्यूल इसी हिसाब से बना लेना है। तो राजस्थान के मानचित्र में हमें करौली का मानचित्र दर्शाना है और करौली के मानचित्र में हमें जिस गांव का मानचित्र, आप जिस गांव की सर्वे कर रहे हैं, तो माना कि मैंने विजयपुरा गांव का मानचित्र बनाया है तो मैंने विजयपुरा गांव का मानचित्र यहाँ दर्शाया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जिस गांव का सर्वे कर रहे होते हैं उसी गांव का आपको मानचित्र बनाना है। उसके बाद में हमें प्रस्तावना देनी है, फिर नामकरण देना है। इस गांव का नामकरण कैसे पड़ा, क्या हुआ, विस्तार इस गांव का, जिस क्षेत्र की आप सर्वे कर रहे हैं उसका विस्तार कितना है, उसका सीमा निर्धारण कहाँ कहाँ तक है, उसका उच्चावच, उसकी जो स्थलाकृति है उसका उच्चावच कितना है, ऊंचाई कितनी है, उसकी मृदा कितनी है, तो उच्चावच समुद्र तल से ऊंचाई, मृदा कैसी है, उसकी जलवायु कैसी है, शीत शीतोष्ण उष्ण। ठीक है, इस प्रकार से आपको उसकी जलापूर्ति, जल की जो आपूर्ति है वो कहाँ से होती है, ये सब करना है। उसका व्यवसाय क्या है, वहाँ के लोग, जहाँ जिस गांव में आप सर्वे कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप सर्वे कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है, वहाँ किस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, अगला है शिक्षा। वहाँ शिक्षा का जो माध्यम है वो कैसा है और वहाँ के बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा है वो उपलब्ध है या नहीं है, कितने लोग शिक्षित हैं। ठीक है, तो ये रेशियो देखा जाता है, स्त्री पुरुष अनुपात कितना है और कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं। तो ये सब कुछ शिक्षा में आ जाता है। जनसंख्या, कितनी जनसंख्या है, कितने मेल एंड फीमेल हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, तो ये सब इंडेक्स बनाना पड़ता है आपको, ये सब उसमें अंकित करना होता है। पशु संपदा, अक्सर लोग कौन सा पशु पालते हैं, कितनी पशु संपदा है, कौन कौन से मवेशी पालते हैं, दुधारू पशु हैं क्या है। ठीक है, बकरी है या फिर भेड़ है या ऊँट है या घोड़े हैं। ठीक है, ये सब गाय है, बैल है, तो ये सब उस पशु संपदा में आ जाते हैं। और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, वहाँ के लोगों की सांस्कृतिक गतिविधियों में आपके वहाँ के रहन सहन, ठीक है, वेशभूषा तक आ जाते हैं और वहाँ की बोल चाल। ठीक है, ये सब वहाँ की संस्कृति में आ जाते हैं, तो ये भी हमें अंकित करना होता है। परिवहन व संचार के साधन, तो वहाँ परिवहन के साधन क्या हैं आने जाने के, जैसे जीप है, बस, ट्रक, रेल, सड़क मार्ग है या नहीं है। संचार के साधन में टेलीफोन की व्यवस्था है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की सारी जो व्यवस्था है ये हम परिवहन और संचार के साधनों में अंकित करते हैं। फिर समस्याओं का समाधान निकालना होता है कि वहाँ क्या क्या समस्याएं हमें मिली देखने को, और उन समस्या यहाँ पहले लिखना है समस्याएं, और समस्याएं लिखने के बाद में फिर हमें लिखना होता है कि यहाँ क्या समस्याओं का निराकरण क्या हो सकता है। तो समस्याओं को समाधान भी लिखना होता है। अंतम हम निष्कर्ष देते हैं कि हमारा सर्वे कैसा रहा, उस सर्वे में हमने क्या क्या तथ्य लिए, क्या क्या रहा। ठीक है, तो मैं विस्तृत जानकारी अब आगे दे रहा हूँ और हम सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये देखते हैं एक एक पृष्ठ बाई पृष्ठ।
सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं वीडियो आपको प्रैक्टिकल के विषय में बनाता रहूँगा, बनाया है आपने। मैंने पिछले प्रैक्टिकल के बारे में बहुत मापनी से संबंधित भी अनेक वीडियो बनाए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसमें देख लें। देखिए, सबसे पहले हमें संसार का मानचित्र, ठीक है, और संसार के मानचित्र में हमें इंडिया का मानचित्र दर्शाना है। जैसा कि इंडिया का मानचित्र ये अंकित है। उसके बाद में हमें देखना है इंडिया का मानचित्र। तो ये इंडिया का मानचित्र है। काले कागज पर हमें भारत का मैप बनाना है, जैसा कि मैंने बनाया है। ये इंडिया का मैप है और इस इंडिया के मैप में हम कहाँ के निवासी हैं, उस निवास, जैसे हमें स्टेट लिखना है। जैसे मैं राजस्थान का निवासी हूँ, तो मैंने राजस्थान इस इंडिया के मैप में दर्शाया है और उसको पेंसिल से काला कर दिया है लाइनिंग से, जिसे हम ये निर्धारित कर सकते हैं। एग्जामिनर हमें चेक करते वक्त ये देख लेता है कि हाँ, ये राजस्थान का निवासी है और उसने अपने राजस्थान स्टेट को भारत के मैप में अंकित किया है, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट भी हुआ। अगला होगा हमारा, अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है कि हमें राजस्थान का मानचित्र देना। इस राजस्थान के मानचित्र में हमें क्या करना है कि करौली का मानचित्र हमें अंकित करना है। करौली कहाँ है, ठीक है, जैसा कि मैंने अंकित कर रखा है, करौली का मानचित्र है। उसके बाद नंबर 3 फिर क्या आता है, करौली के मानचित्र। उस करौली के मानचित्र में हम कहाँ के निवासी हैं वो हमें अंकित करना है, ठीक है। जैसे हमने करौली का मानचित्र बना लिया। करौली के मानचित्र में हमारी जितनी भी तहसील हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वो तहसील हैं। 6 तहसील मैंने अंकित की हैं और हम कहाँ के निवासी हैं उस भाग को हमें काला करना है। तो हिंडौन के हैं तो हिंडौन में हमें इस प्रकार से लाइनिंग करनी है, जैसा कि मैंने करने ही रखा है। आपको ये करना है, जिस क्षेत्र के निवासी हैं, जिस तहसील के निवासी हैं, उस तहसील में हमें इस प्रकार से लाइनिंग करनी है, ठीक है। तो जैसे मैं हिंडौन का निवासी हूँ तो मुझे हिंडौन की ये लाइनिंग करनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको भी दर्शाना है। आप जैसे अदर स्टेट के निवासी हैं तो आप अलग क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको अलग करना है। अगला, जिस गांव का आप सर्वे कर रहे हैं उस गांव का आपको नक्शा बनाना है। जिस प्रकार से ये गांव है, जैसे मेरा गांव विजयपुरा है, मैंने विजयपुरा ग्राम में नक्शा बनाया है। विजयपुरा ग्राम का मैंने क्या किया है, सर्वे किया है, तो विजयपुरा ग्राम का मैंने नक्शा बनाया है। इसी प्रकार से आप जिस क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं उस क्षेत्र का आपको क्या मैप बनाना होगा। इस प्रकार से ये सड़क है और ये आबादी क्षेत्र है, ठीक है, और ये स्कूल है यहाँ, जैसा कि इस प्रकार से है ये नक्शा। मैं आपको ठीक ढंग से बता देना चाहता हूँ। ये मानचित्र इस प्रकार है। यह तलाई है, यहाँ कृषि क्षेत्र है, ये अंदर गांव में जाने वाला रास्ता है, इधर भी रास्ता जा रहा है, ये इधर भी रास्ता जा रहा है। ये आबादी क्षेत्र है, ये भी, और ये भी आबादी क्षेत्र है। ये यहाँ रास्ता जा रहा है, ये इधर जाटा बस्ती है, इधर भी ये विजयपुरा गाँव है, ये भी इधर रास्ता जा रहा है, ये शमशान घाट है, ठीक है। इस प्रकार से ये मंदिर है, ये इधर रास्ता जा रहा है, ये रीतिवास है, इधर रेतपाले की तरफ रास्ता जा रहा है, अब ये भी रास्ता जा रहा है। इस प्रकार से आपको थोड़ा इंडेक्स नाम का बनाना है, मोटा मोटा, ठीक है। तो आपको अपने क्षेत्र का बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या है कि स्टेप बाय स्टेप ये श्रृंखला आपको बताई है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर जैसा कि मैंने सबसे पहले जैसे संसार का मानचित्र है, उसके बाद में भारत का है तो मैंने भारत का भी बनाया है। राजस्थान है, उसके बाद में करौली का बनाया है, करौली में जो क्षेत्र है उसका बनाया है, ठीक है। हिंडौन है, करौली, जैसे मैं करौली के हिंडौन में हूँ तो हिंडौन का बनाया है। हिंडौन में विजयपुरा है तो विजयपुरा का बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम प्रस्तावना पाते हैं, अगले स्टेप। तो देखिए, ये प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना में हमें क्या करना है, जैसे भूगोल एक पार्थिक विज्ञान है, भूगोल के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देनी है कि भूगोल में हमें क्या क्या करना होता है। तो पृथ्वी से
संबंधित है। विभिन्न भौगोलिक तत्व भूपटल पर असमान रूप से वितरित हैं। भूपटल पर मापी जाने वाली इस विभिन्नता के अनेक कारण हैं। इसके अतिरिक्त भौगोलिक लक्षणों वाले उच्चावच जलवायु, मृदा, वनस्पति तथा कृषि जैसी अन्य गतिविधियों में व्यापक भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो मैं सबको मैं पढ़ नहीं सकता। आप क्या है कि वीडियो को थोड़ा बीच में स्टॉप करें, रोकें, और आप इससे आप नकल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें तो आपको कोई भी अतिरिक्त शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको सेम टू सेम ऐसे ही कैसे उतार देना है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के हों। ठीक है, प्रस्तावना। तो मैं आगे चलता हूँ, और इसमें कुछ नहीं लिखना है, ये खाली छोड़ना है। फिर आगे देखिए नामकरण। अब नामकरण में क्या होता है कि आपके जिस क्षेत्र का आप सर्वे कर रहे हैं उस क्षेत्र का नामकरण कैसे पड़ा। ठीक है, तो वो इस नामकरण में आपको लिखना है। जैसे किसी स्थान विशेष का नामकरण उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है, जिसमें सर्वेक्षण के रूप में हमारे द्वारा विजयपुरा गांव को चुना गया और वहां के स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त कर ऐतिहासिक तथ्य एकत्रित किए गए, जिनके अनुसार स्थानीय गांव विजयपुरा का नाम किंवदंतियों के अनुसार पूर्व में कोई विजय सिंह जागीरदार रहता था। उसने तलवार के एक ही बार में शेर को समाप्त कर दिया। इसी घटना के आधार पर इस गांव का नाम विजयपुरा पड़ा, इसलिए इस गांव का नाम विजयपुरा बताया गया है। इस प्रकार से आप भी अपने क्षेत्र में जो किंवदंतियां हैं उनके अनुसार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपने गांव का जो नामकरण है, जिस क्षेत्र में आप सर्वे कर रहे हैं उस नामकरण को आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर विस्तार देखते हैं, उसका विस्तार कितना है कितना नहीं है, तो इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। कुछ पॉइंट व्यू ही आपको, कुछ 1-2 लाइन ही आपको वहाँ से लेनी पड़ेंगी। बाकी आपको इसी आधार पर जो सर्वे कार्य होता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे वो स्नातक स्तर का हो, किसी भी स्तर का हो, बाकी जो सर्वे स्तर होता है वो तो इसी आधार पर होता है। ठीक है, तो इसमें विस्तार देखना है आपको। मेरा गांव कहाँ, जिस गांव का हम सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे क्षेत्र जो मुख्य शहर है उससे किधर है, किस दिशा में है। ठीक है, तो इसमें विस्तार रखना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का विस्तार और क्षेत्र का विस्तार। जैसे मैंने लिखा है कि गांव के पूर्व में उत्तर रेलवे लाइन दिल्ली मुंबई स्थित है, इसके पूर्व में सूरत कस्बा स्थित है जो वस्तु खरीदने का मुख्य बाजार है। तो ये ठीक है। नदी लिख दें, नदी है, अब स्थिति पश्चिम दिशा की ओर गंभीर नदी है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, मुख्य शहर है, कहाँ है, किस दिशा में, वो सब आपको इसमें लिखना है। सीमा निर्धारण, तो इसके उत्तर में रीजवास, दक्षिण में वेरखेड़ा, पूर्व में धुर्सी, पश्चिम में पाली द्वारा निर्धारित होता है। स्थानीय भाषा में सीमा को मेड़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से लिखना है। उच्चावच लिख देना है। मृदा है, कैसी मृदा है, तो उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदी द्वारा निर्मित है, और राजस्थान में भी यमुना, सतलज, सरस्वती नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा निर्मित है। इस कारण यहाँ की दोमट मृदा जलोढ़ प्रकार की मृदा। ठीक है, तो इसमें तो उच्चावच में और मृदा में तो आपको कोई भी कुछ इंटरफेयर करना नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं करना। जलवायु है, जलवायु अपने क्षेत्र की जो जलवायु है, जैसे जलवायु है वहाँ लिख देना है। अलग राजस्थान के निवासी हैं, आप पश्चिम क्षेत्र के निवासी हैं तो वहाँ को अलग जलवायु। और यदि आप पूर्वी राजस्थान के निवासी हैं तो आपको इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वी या दक्षिणी क्षेत्र वाले, ठीक है, तो उसमें आप अपने हिसाब से जो जलवायु है वहाँ की, वहाँ उसके हिसाब से लिख देना है। थोड़ा हेल्प ले लेनी है आपकी क्षेत्रीय अध्यापकों की। थोड़ा 1-2 पॉइंट हैं उसमें लिख देना है। हालांकि भारत शीतोष्ण कटिबंध के स्थानीय कारणों को छोड़कर कटिबंध स्थिति में है, बल्कि कुछ आपको इंटरफेयर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, आपके राजस्थान की जो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो ये ठीक है। जलापूर्ति हमेशा एक जैसी ही रहती है अक्सर, तो राजस्थान में तो ये आपको जलापूर्ति के बारे में लिख देना है। दूसरी बात, आपके जो
राजस्थान का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके राजस्थान में अक्सर बांध हैं, नलकूप, कुएं, तालाब इत्यादि से होती है, तो आपके नज़दीक जो भी बांध क्षेत्र पड़ते हैं, आपको जिस जिस क्षेत्र में आप सर्वे कर रहे होते हैं, तो उस क्षेत्र में आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है उन लोगों को। तो जैसे हमारे यहाँ पानी मिलता है, मैं जिस क्षेत्र में सर्वे कर रहा हूँ वहाँ जैसे जगर बांध है, तो जगर बांध से नहर निकाली गई, उससे प्राप्त होता है। तो आपके क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है, किन किन स्रोतों से पानी प्राप्त होता है, तो वो आपको यहाँ लिख देना है। हमारे यहाँ देख पांचना बांध है, तो पांचना बांध से हमें प्राप्त होता है, तो पांचना बांध भी लिख दिया मैंने। किस क्षेत्र से पानी प्राप्त होता है, जल के स्रोत क्या है, तो वो लिखने हैं। ठीक है। व्यवसाय, अगला क्षेत्र आता है व्यवसाय। तो वहाँ के लोग, जिस क्षेत्र में आप सर्वे कर रहे हैं वहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है, वो क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो लिखना है। कृषि, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वो इसमें लिखना है। शिक्षा, वहाँ के लोगों कितने % लोग शिक्षित हैं, कितने साक्षर हैं। ठीक है, कितने अशिक्षित हैं। और जो पढ़ाई का माध्यम है, अर्थात जो विद्यालय है, संस्था हैं, वो निजी हैं या सरकारी हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जो शिक्षा के संस्थान हैं वो कितने हैं, आपको शिक्षा में ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपको शिक्षा में जोड़ना है, अर्थात शिक्षा के लिए और कहाँ कहाँ किस स्थान पर जाते हैं। जनसंख्या है, उस गांव की जनसंख्या जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। ठीक है, ये जिसमें स्त्री कितनी है, पुरुष कितने हैं, ये लिखना है। पशु संपदा में क्या क्या पशु वहाँ पालते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, इनका पालन किया जाता है। ठीक है, कितने प्रति घर में कितने पशु हैं, तो ये लिखना है। फिर है सांस्कृतिक गतिविधियाँ, वहाँ के लोगों का जो कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, कैसा बोली भाषा कैसी है, पहनावा कैसे पूछते हैं। ठीक है, देवताओं की पूजा करते हैं, देवी। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है अपने क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है, वहाँ का कोई एक लोकगीत लिख देना है। ठीक है, स्थानीय जो क्षेत्रीय गीत होता है वो। परिवहन और संचार के साधन क्या है, तो परिवहन और संचार के साधन आपको लिख देना है उस क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर आ जाना है आपको गांव की समस्या, तो क्या क्या समस्या आपको वहाँ पाई। ठीक है, ये इसमें ऐड करना है। जैसे स्थानीय गांव की निम्न समस्याओं से अवगत हुए, कौन कौन से जल निकासी की व्यवस्था का अभाव। ठीक है, विद्युत आपूर्ति का अभाव, विद्युत चोरी की समस्या, विद्युत का दुरुपयोग, ये सारी समस्या आपको क्या करना है, यहाँ ऐड करना है। ठीक है, अनेक सामाजिक कुरीतियाँ, तंत्र मंत्र, बाल विवाह, मृत्यु बोझ, प्रचलन होना, टोटके आदि विश्वास, ये ऐड करना है। ठीक है, अगला है, आप बीच बीच में वीडियो को स्टॉप करके और आप एक रजिस्टर बनाएं, जिस प्रकार से एक फाइल बनाएं, मैंने बना रखी है, और आसानी से आप पूरी सर्वे फाइल बना सकते हैं। आपको बहुत उपयोगी होगी। समस्याओं का समाधान, उसके बाद में आपको समस्याओं का समाधान लिखना है। किस किस प्रकार से आपको समस्याओं का समाधान करना है वो सब ऐड करना है। जैसे पानी की निकासी के लिए ग्राम पंचायत द्वारा नालियों का निर्माण करवाया जाना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अतिक्रमण को स्थानीय सूझबूझ द्वारा सरकारी प्रयासों द्वारा दूर किया जा सकता है। तो ये आपके विचार इसमें साझा करने हैं समस्याओं को दूर करने के लिए। फिर इसमें निष्कर्ष है, आप निष्कर्ष देंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष तो हमेशा एक जैसे ही होते हैं अक्सर। ठीक है, इसमें आपको गांव का नाम चेंज करना है, जिस गांव का आप सर्वे कर रहे हो, जिस क्षेत्र का आप सर्वे कर रहे हो उसका नाम चेंज करना है। बाकी समस्याएं तो एक जैसी होती हैं, ये समस्याएं लिखना है। उसके बाद में आपने जो डायरी बनाई है उसमें आपने अपने गुरुजनों को क्या करवाना है, साइन करवा लेना है। ठीक है, और एग्जामिनर जो सर्वे करता बोर्ड द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है, वो आखिरी में इस पर सर्वे वो फाइल वो साइन करता ही है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आपके जो प्रैक्टिकल हैं उनमें ये बहुत अच्छी सिद्ध होगी। और प्रैक्टिकल के अंक ऐसे होते हैं जो सहज और सुलभ होते हैं। तो जिस व्यक्ति के प्रैक्टिकल में अच्छे अंक होंगे उसकी प्रतिशत उतने ही बढ़ जाएगी। इसलिए प्रैक्टिकल विषय एक ऐसा है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल को हमें बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से सीखना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकल एक ऐसा ज्योग्राफी में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम
अपने व्यवसाय की विपुल संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैंने आपको जो सलाह और मशवरा दिया है, मैंने इतनी मेहनत आपके लिए की है, तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अत्यधिक शेयर करेंगे। आपके लिए मैं जितनी मेहनत करूँगा उतना ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में आपको ज्योग्राफी से संबंधित किस क्षेत्र में आपको समस्या है या अन्य किसी भी क्षेत्र में आपको समस्या है, तो मैं निश्चित रूप से उस समस्या को सुलझाने का हर संभव प्रयास करूँगा। और हमें मोटिवेट मिलता रहे आपके माध्यम से, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथियों को बताइए हमारे जिस प्रकार हमारे चैनल का विस्तार हो। जब हमारे चैनल का विस्तार होगा तो हम एक बड़े स्तर पर आपके लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार पुनः मैं आपको सभी पन्नों का रिवाइज करवा देता हूँ, प्रस्तावना से लेके अंत तक। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित जो पेपर होता है वो कैसा आता है मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल हुबहू ऐसा ही आता है, एक क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, बिल्कुल इस तरह ऐसा ही होगा, सेम टू सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, कुछ संख्याएं चेंज कर सकता है, वो तरीका वही होगा सॉल्व करने का। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ आपको ये पन्ना, ये पहला पृष्ठ है, निश्चित रूप से, और इसको इस प्रकार से फाइल दूसरी होनी चाहिए जो उसमें क्लिप आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से क्लिप करनी है आपको दोनों। ठीक है, तो मैं आपको आपसे आशा करता हूँ, आशा के साथ उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। जब आप इस प्रकार से मेरे चैनल को मोनेटाइज करेंगे, आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करवाएं। प्रैक्टिकल के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, मैं आपकी समस्या को समाधान करने के लिए मैं हर संभव प्रयासरत रहूँगा। इसलिए जो गणित, इसमें मैथमेटिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, अंतरकोटि से संबंध आते हैं, या जो माध्य बहुलक के जो क्वेश्चन आते हैं, उनको भी मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और प्रायोगिक संबंधी किसी भी समस्या के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।